सरकार को डर है कि अगर जन सैलाब दिल्ली के सड़कों पर उतर गया तो कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट भाई चंद्रशेखर आजाद को चला जाएगा, और इससे डर करके सरकार ने 20 जुलाई के पहले ही सोनम वांगचुक को वहां से उठाया और आंदोलन को खत्म करने के लिए एक तरीका इजाद करने का काम किया है। तो सरकार कब तक बचती रहेगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि आज सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठाया गया है। हो सकता है कि भाई चंद्रशेखर आजाद लोकसभा में सवाल नहीं पूछे, इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद को लोकसभा का सत्र से पहले कहीं डिटेन न कर लिया जाए। नरेंद्र मोदी के पास क्या उनके सरकार में, उनके भाजपा के पास लोगों की कमी है मंत्री बनाने के लिए? एक धर्मेंद्र प्रधान के हट जाने से ऐसी कौन सी आफत इस सरकार के ऊपर आ जाएगी? चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे थे कि अब की इस बार जो प्रोटेस्ट होगा वह एक ऐतिहासिक प्रोटेस्ट होगा। ऐसा प्रोटेस्ट जो है आपको बहुत दिनों बाद जो है देखने के लिए मिलेगा कि कोई जंतर मंतर पे ऐसा कोई प्रोटेस्ट हो रहा है। 20 जुलाई के प्रोटेस्ट के माध्यम से भाई चंद्रशेखर आजाद और तमाम जो समर्थक जो वहां पे पहुंचेंगे वो सब लोग इस देश के युवाओं नौजवानों के भविष्य के देखते हुए सरकार के खिलाफ बिगुल फूकने का काम करेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर काफी लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा था। अभिजीत दीपके के जो समर्थन में लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें सोनम वांगचुक जो है भूख हड़ताल पे थे। 20 दिन लगभग हो चुके हैं और 20वें दिन जो है उनको पुलिस के द्वारा अब जो है उनको अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। जबरन वहां से उठा करके अस्पताल में एडमिट कर वही अभिजीत दीपके को जो है डिटेन कर लिया गया है। उनके साथ मारपीट भी की गई है। मामला तब का है जब भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद जा करके जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर ऐलान करते हैं कि हम जो है समर्थन देने का काम करते हैं, और उसके बाद 20 तारीख को जब मौसम सत्र शुरू हो जाएगा, सदन की कार्रवाई जब स्टार्ट होगी, तब उसके बाद जो है हम इस बात को सदन में भी रखने का काम करेंगे और जो है सदन का घेराव भी करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष बिहार के अमरज्योति जी हैं। जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद के ऐलान के बाद जो है यह सब मामला देखने के लिए मिल रहा है, कैसे देखते हैं आप इन सब चीज़ों को? देखिए, सबसे पहले तो ये लोकतंत्र की हत्या है। सोनम वांगचुक जी के हम उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उनको शक्ति प्रदान हो, दीर्घायु हो, उसकी प्रकृति से कामना करते हैं। और साथ ही साथ सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति 21 दिन से शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से अगर सत्याग्रह कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, भूख हड़ताल कर रहा है, तो आखिर क्या नौबत आ गई थी कि उसको बलपूर्वक, वो भी सिविल ड्रेस में, वर्दी में भी नहीं, सिविल ड्रेस में डॉक्टर के भेष में जा करके उनको उठा करके अस्पताल ले गया कि जेल ले गया कि कहाँ डिटेन करके रखा गया, ये भी पता नहीं। उनकी पत्नी परेशान है, उनको भी मुलाकात करने नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में ये लोकतंत्र का, संविधान का हत्या है। सोनम वांगचुक को जिस प्रकार से षड्यंत्र करके गिरफ्तार किया गया है, उनको डिटेन किया गया है, ये कहीं से भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। दूसरी बात है, अभिजीत दीपके के साथ भी मारपीट हुई है। तो हम पूछना चाहते हैं कि क्या सरकार ये तरीका जो इजाद कर रही है इस देश में कि लोकतंत्र में जो संवैधानिक तरीके से आवाज उठाने का एक तरीका है, इसके अलावा आप विरोध प्रदर्शन करने का तरीका है, क्या उस प्रदर्शन और विरोध की आवाज को भी दबाना चाहती है, कुचलना चाहती है? अगर नहीं कुचलना चाहती है तो हम पूछना चाहते हैं कि ये वही सरकार है जो आज युवाओं के समर्थन में नीट पेपर लीक के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से, उस आंदोलन को कुचलने का जिस प्रकार से काम किया गया, उसी प्रकार से ये सरकार, जब किसानों का आंदोलन चल रहा था शांतिपूर्ण तरीके से, उसको भी बलपूर्वक कुचलने का प्रयास किया गया। जिस प्रकार 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर जो देश के सैनिक थे उनके द्वारा आंदोलन किया जा रहा था, उसको भी इसी प्रकार बलपूर्वक कुचलने का प्रयास किया गया, खत्म करने का प्रयास किया गया। उसी प्रकार जब देश की महिला पहलवान अपने साथ हुई ज्यादती के खिलाफ जब आवाज बुलंद कर रही थी, तो उनके भी आंदोलन को इसी प्रकार सरकार के लोगों के द्वारा कुचलने का काम किया गया। तो ये सीधे तौर पे दिखाता है कि जो भारत की जो एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली जो सरकार है, ये सरकार तानाशाही और हिटलरशाही रवैये पे उतर गई है और ये अपने खिलाफ कोई एक भी स्वर को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। भाई चंद्रशेखर आजाद को जब वहां के कार्यक्रम के आयोजकों ने जब बुलाया, उनसे मुलाकात किया और उनसे समर्थन मांगा, तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी वहां पे पहुंचे, जंतर मंतर पहुंच करके उन्होंने समर्थन दिया। और 20 जुलाई का जो उनका प्रोटेस्ट का कॉल था, बड़ा प्रोटेस्ट का, कि यहाँ से संसद मार्ग तक हम लोग, जंतर मंतर से संसद मार्ग तक चलेंगे और सरकार के लोगों को घेरने का काम करेंगे, क्योंकि लोकसभा का सत्र भी 20 जुलाई से शुरू हो रहा है।
तो ऐसे में सरकार के लोगों को लगा कि भीम आर्मी के समर्थन आ गया है, आजाद समाज पार्टी कांसीराम का समर्थन आ गया है, चंद्रशेखर आजाद का समर्थन आ गया है, और दिल्ली की सरकार को ये पता है कि जब जब चंद्रशेखर आजाद ने देश के युवाओं को, नौजवानों को, बहुजन समाज के लोगों को दिल्ली बुलाया है, तो सरकार दिल्ली में जो जनता का समूह पहुंचता है, जन समूह पहुंचता है, जो जन सैलाब उमड़ता है, उसको कंट्रोल करने में नाकाम हो जाती है। अच्छा, पहले भी जो लोग मिलने जा रहे थे, लोगों को मिलने दिया जा रहा था, ऐसा क्या हुआ कि चंद्रशेखर आजाद जी को जाने के बाद जो है अचानक से जब से आह्वान किए कि हम जो है सदन का जो घेरवाई करेंगे, जितनी भी सरकार है उनको घेरेंगे, और जैसे सदन की कार्रवाई स्टार्ट होगी उस समय भी उनको घेरा जाएगा, सदन को भी घेरा जाएगा, तब से जो है इस पे एक्शन लिया गया। इस तरह से अभिजीत दीपके हो या सोनम वांगचुक को, इन लोगों को जो पकड़ा गया। देखिए, सरकार को डर है कि अगर जन सैलाब दिल्ली के सड़कों पर उतर गया तो कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट भाई चंद्रशेखर आजाद को चला जाएगा, और इससे डर करके सरकार ने 20 जुलाई के पहले ही सोनम वांगचुक को वहां से उठाया और आंदोलन को खत्म करने के लिए एक तरीका इजाद करने का काम किया है। लेकिन सरकार को घबराना नहीं चाहिए। लोकसभा का सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा, और जब भी भाई चंद्रशेखर आजाद को 20 जुलाई से जब भी तक सत्र चले मौका मिलेगा, वो संसद के अंदर, सदन के अंदर सरकार को घेरने का काम करेंगे। देश के युवाओं के मुद्दों पे, पेपर लीक के मुद्दे पे, और जो दिल्ली के जंतर मंतर पे चल रहा है प्रोटेस्ट है, जहां पे दमन किया गया है सरकार और पुलिस के लोगों के द्वारा, सोनम वांगचुक और उनके तमाम जो अभिजीत दीपके और उनके समर्थक जो थे, उनके जो कार्यकर्ता थे, उनकी मांगों को लेकर के जो न्यायवादी लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे, उनके आंदोलन को जो कुचलने का प्रयास किया गया है, उसमें भाई चंद्रशेखर आजाद सदन के अंदर भी सवाल उठाने का काम करेंगे। तो सरकार कब तक बचती रहेगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि आज सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठाया गया है। हो सकता है कि भाई चंद्रशेखर आजाद लोकसभा में सवाल नहीं पूछे, इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद को लोकसभा का सत्र से पहले कहीं हमको लग रहा है कि उनको डिटेन न कर लिया जाए, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाए, ये भी सरकार कर सकती है। तो ये सरकार जो हिटलर शाही दमनकारी तरीके से अपने सरकार के राजकाज को चला रही है, इस सरकार से आप निष्ठा की जो भी हद की जो पराकाष्ठा है उसको पार करने के लिए ये हमेशा तैयार रहती है। तो ये सरकार इस देश के युवाओं के, इस देश के बहुजनों के, किसानों के, पहलवानों के, सैनिकों के, इन तमाम लोगों की समर्थक नहीं है, बल्कि ये जो सरकार चाहती है, हिटलर शाही तरीका अपनाना चाहती है, उसको ये कामयाब करती है। और हमेशा से इस सरकार का प्रयास रहता है कि जो लोग भी इस देश में हो रहे तमाम मामलों पे, जो भी गलत सलत काम हो रहा है, उस पे कोई आवाज उठाएगा, उस आवाज को दबाने के लिए हर संभव, हर ताकत लगाने का प्रयास करते हैं। और उसी का नमूना है कि जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक को उठाया गया, अभिजीत दीपके और तमाम लोगों को डिटेन किया गया। तो ये सरकार हिटलरशाही और लोकतंत्र के लिए खतरा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है उनका सिर्फ इस्तीफा चाहिए था कि ये लोग ये इस्तीफा देते, उसके बाद जो है फिर हम जो अपना प्रोटेस्ट खत्म कर देंगे, लेकिन वह जो इस्तीफा देने का नहीं काम किए, उसके बाद जो लोगों पर जो है इस तरह से जुल्म जास्ती कर रहे हैं। तो इसमें भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा तो कि ये कुर्सी है, जनाजा थोड़ी है। अगर जनता के काम नहीं कर रहे हो, जनता के मुद्दों को नहीं सुन रहे हो, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हो, देश के युवाओं को आप पारदर्शी तरीके से परीक्षा नहीं करा पा रहे हो, तो इस कुर्सी पे आप बैठे क्यों हो? आप कुर्सी से इस्तीफा दे दो, कुर्सी से हट जाओ। हम तो नहीं कह रहे हैं कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, प्रधानमंत्री को, देश के शिक्षा मंत्री के इस्तीफा को लेकर के इतने दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है। देश के युवा, नौजवान और तमाम जो युवाओं, नौजवानों के समर्थक, चाहे राजनेता हो, संगठन हो, राजनीतिक दल हो, जो लोग भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, वो सब लोग तो बस यही चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो देश के शिक्षा मंत्री है उनको हटा दिया जाए। नरेंद्र मोदी के पास क्या, उनके सरकार में, उनके भाजपा के पास लोगों की कमी है मंत्री बनाने के लिए? एक धर्मेंद्र प्रधान के हट जाने से ऐसी कौन सी आफत इस सरकार के ऊपर आ जाएगी? तो सरकार को चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा ले ले और उनके जगह पे किसी अन्य व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना दे, बस इतना ही मांग है। और पारदर्शी तरीके से आगामी जो परीक्षाएं हो उसको हो, उसमें कोई पेपर लीक, घपला उपला नहीं हो, इसका सुनिश्चित करे सरकार, यही मांग है। और इसको पूरा करने में अगर इतना आपको तिकड़मबाजी करना पड़ रहा है, प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को डिटेन करना पड़ा है, जबरन बलपूर्वक वहां से होर्डिंग पोस्टर हटा करके उनको खाली कराना पड़ रहा है, तो सीधे तौर पे दिखा रहा है कि आप हिटलरशाही कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं और आम जनता से आपको कोई मतलब नहीं है। सरकार जब भी कोई जो है अनशन पे बैठता है तो सरकार अपनी तरफ से लोगों को भेजती है और जानना चाहती है कि क्या उनकी समस्या है, क्या क्या कुछ उनको दिक्कत हो रहा है, ये सब जानने का प्रयास करते हैं। उसके बाद उनका अनशन तोड़ा जाता है। लेकिन ऐसा तो यहाँ पे कुछ नहीं देखने के लिए मिला। ऊपर से जो है यहाँ पे लाठी डंडे जो है बरसाए गए,
सोनम वांगचुक को वहां से ले जाया गया वहां से उठा करके। 21 दिनों से सोनम वांगचुक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे थे। उसके पहले से ये प्रोटेस्ट चल रहा है और ऐसे में सरकार ने अपना प्रतिनिधि मंडल भेज करके उनको विश्वास जीतने के बजाय उनके ऊपर जो दमन करवाया, ये कहीं से भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है और ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। अगर सरकार लोकतंत्र की, संविधान की रक्षा की दुहाई देती है तो इस सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए था कि अपना प्रतिनिधि मंडल भेजती, डॉक्टर्स की टीम भेजती, उनका इलाज वहीं कराती, जो भी चीजें थी उसको वहीं कराती। लेकिन ये सीधे तौर पे प्रोटेस्ट को खत्म करने का जो प्रयास है, ये कहीं से भी जायज नहीं है। ये लोकतंत्र और संविधान की हत्या है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि जो वहां जनता के मुद्दों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, उनकी मांगों को माने। केंद्र के जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा ले ले और पारदर्शी तरीके से भविष्य में देश की जो भी परीक्षाएं हैं उसको संपन्न कराने का काम करे, ताकि इस देश के युवाओं का जो भरोसा है वो सरकार के ऊपर कायम रह सके। वहाँ पर जो लोकसभा में सदन जो इस बार स्टार्ट होगा, तो क्या चंद्रशेखर आजाद जी जो इस बार जो सवाल कुछ उठाएंगे या फिर वो भी डर जाएंगे इस बार? देखिए, भाई चंद्रशेखर आजाद किसी ताकत से डरते नहीं है। क्योंकि अगर लोकसभा सत्र के पहले भाई चंद्रशेखर आजाद जी को डिटेन नहीं किया गया, उनको सदन में 1 मिनट भी अगर बोलने के लिए मौका दिया गया, तो सोनम वांगचुक, अभिजीत दीप के नीट पेपर लीक और तमाम मुद्दों पे सरकार को घेरने का काम करेंगे, सरकार से सदन में सवाल पूछने का काम करेंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद किसी भी ताकत से डरने और घबराने वाले लोग नहीं है। अगर कोई सरकार अगर चाहे कि उनको डरा देगी, तो उनके साथ इस देश का बहुजन समाज खड़ा है। और जब भी भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ सरकार ज्यादती करने का प्रयास करेगी, सरकार का जनता जो है, बहुजन समाज जो है, ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी। 20 तारीख को जो चंद्रशेखर आजाद आह्वान किए थे कि हम जो है सदन घेरने का काम करेंगे, तो क्या अभी भी जो है घेरने उस पे अटल हैं? बिल्कुल बिल्कुल, भाई चंद्रशेखर आजाद जी का उस पर स्पष्ट स्टैंड है कि 20 जुलाई को ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचे और सरकार को घुटने टेकवाने के लिए दिल्ली पहुंचना जरूरी है। तो ऐसे में अभी तक तो ऐसा कोई मामला नहीं आया कि कोई मामला है कि 20 जुलाई का प्रोग्राम कैंसिल है या जो भी है। तो सरकार को 20 जुलाई के प्रोटेस्ट के माध्यम से भाई चंद्रशेखर आजाद और तमाम जो समर्थक जो वहां पे पहुंचेंगे, वो सब लोग इस देश के युवाओं, नौजवानों के भविष्य के देखते हुए सरकार के खिलाफ बिगुल फूकने का काम करेंगे। एक वीडियो वायरल हो रहा है, अभिजीत दीप का अपना ट्विटर से पोस्ट किया है अभिजीत दीप के, कि उसमें जो है अभिजीत दीप को स्याही फेंका जा रहा है। एक महिला जो स्याही फेंक रहे हैं, नीला स्याही, और उस पर जो है वो मना करते हुए लोग उनको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, महिला को, जैसे कि जिस तरह से वो ऐसा की थी। उसके बाद अभिजीत दीप कह नहीं छोड़ दीजिए, और उसके बाद ट्वीट करके वो बोलते हैं कि नीला हमारा रंग है और जय भीम लिखते हैं। तो इसमें देखिए, हमको लगता है कि जो लोग विरोध करने वाले लोग हैं वो इस तरह की ओछी हरकतें करते रहते हैं। ऐसे से घबराना नहीं चाहिए। और भाई अभिजीत दीपके की हिम्मत को सलाम है तो उनके ऊपर नीला स्याही फेंका गया, तो उन्होंने उस स्याही से नीला वो जय भीम लिखा और जय भीम बोला। तो ये काबिले तारीफ है और उनकी हिम्मत को हम दाद देते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े जो प्रदर्शन का जगह है, जंतर मंतर पे, अगर उनको कोई अपमान भी कर रहा है तो बिना गुस्सा किए हुए, अपने धैर्य का परिचय देते हुए, संवैधानिक तरीके से उस सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने का काम करे। तो भाई अभिजीत दीपके की हिम्मत को मेरा सलाम है। चंद्रशेखर आजाद जी, एक आखिरी सवाल है। चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे थे कि अब की इस बार जो प्रोटेस्ट होगा वह एक ऐतिहासिक प्रोटेस्ट होगा। ऐसा प्रोटेस्ट जो है आपको बहुत दिनों बाद जो है देखने के लिए मिलेगा कि कोई जंतर मंतर पे ऐसा कोई प्रोटेस्ट हो रहा है। मतलब इस बार जो है जो सदन का घेराव होगा, ऐसा होगा। बिल्कुल, भाई चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के अंदर जब भी प्रोटेस्ट किया हो ऐतिहासिक ही रहा है। चाहे रविदास मंदिर आंदोलन हो, चाहे CAA NRC के मुद्दे पे जमा मस्जिद पे जब संविधान लेके खड़े हो गए थे, चाहे किसानों के मसले पे वो जंतर मंतर पे खड़े थे, या पहलवानों के मुद्दे पे जंतर मंतर पे खड़े थे, या UGC के मुद्दे पे जंतर मंतर पे उन्होंने जो प्रोटेस्ट बुलाया था, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। जब भी भाई चंद्रशेखर आजाद ने इस देश के बहुजन समाज को बुलाया है दिल्ली में, बहुजन समाज के लोगों ने भाई चंद्रशेखर आजाद के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार भी बहुजन समाज के लोग भाई चंद्रशेखर आजाद के मान सम्मान में 4 चांद लगाने का काम करेंगे और 20 जुलाई के कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्य करेंगे। तो लोकसभा का जो है सत्र स्टार्ट होने वाला 20 तारीख से, और चंद्रशेखर आजाद का आह्वान था कि हम जो है इस बार धमाकेदार प्रोटेस्ट करेंगे, जिससे जो है सरकार को जो है इनकी बातों को मानना पड़ेगा, क्योंकि 22 लाख जो है नीट अभ्यर्थियों का जो है कैरियर का सवाल है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया लीजिए कमेंट बॉक्स में। देते रहिए एक्टिविस्ट। मैं बहुत बहुत धन्यवाद।